Hello children, how are you? Okay, I hope you are doing your study very well and you have seen the video of the chapter 1. Children, in the previous videos, I had explained you chapter 1 how, when and where. Today we will do exercises of this chapter. So let's start. First is let's recall. So let's see. State whether true or false. James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and Christian. So this is false because James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. Okay. Now, second, official documents help us understand what the people of the country think. No, this is the false statement. Official documents ये explain नहीं कर पाते थे कि जो common people है country के वो क्या सोचते हैं. Now, third, the British thought surveys were important for effective administration. This is true. ब्रिटिश सोचते थे कि इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सर्वे करके सारी जानकारी होनी चाहिए. सो दिस इज़ ट्रू. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स. सो चिल्ड्रन, James Mill divided his book into three periods, namely Hindu, Muslim, and British. According to his prejudiced version of Indian history, the British rule represent all the forces of progress and civilization, while the period before British rules represent darkness, ignorance, despotism, religious intolerance, caste taboos, superstitious practices, etc. The view of Mill has several problems which is not acceptable due to reasons. First, a variety of faiths apart from Hinduism and Islam exists in the periods categorized as Hindu and Muslim by Mill. All rulers in ancient India did not share the same faith. तो चिल्ड्रन, जो जेम्स मिल थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ था: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. और उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है उनके हिसाब से जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी वह कैसी थी, वह प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन उसमें बिल्कुल भी नहीं था. और मिल ने ये लिखा कि इतना पिछड़ा हुआ है इंडिया कि सिर्फ ब्रिटिश अगर यहाँ पर रूल करें, इस पर पूरा अधिकार कर लें, तभी इसको सही सिविलाइजेशन इसको दे सकते हैं. और ब्रिटिश उस समय में जो मिल थे उन्होंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ की डार्कनेस, इग्नोरेंस, ये सारी चीज़, रिलीजियस इंटॉलरेंस जो उस वक्त चलता था, कास्ट के सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें अपनी हिस्ट्री में शो की हैं. तो ये जो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्ट्री लिखी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. उसका कारण है क्योंकि उस वक्त वैरायटी ऑफ फेथ्स थे, बहुत सारे लोग थे, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम भर नहीं थे. उस वक्त और भी दूसरे धर्मों के लोग थे जो कि यहाँ पर हमारे देश में रहते थे और एग्जिस्ट करते थे. लेकिन जो मिल है उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में हमारा समाज बटा हुआ था और आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद थे. बिल्कुल ये लेकिन 100% सही नहीं है. कहीं मतभेद थे तो कहीं प्रेम भाव भी था. और एक और पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्टेबल नहीं है. वो कहते हैं ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ. वो उस वक्त वो कहते हैं कि जो सभी लोग थे, जो राजा और महाराजा जो थे, वो एक ही या तो हिंदू थे या मुसलमान थे और सारी सोसाइटी बस ऐसे ही थी. लेकिन ऐसा नहीं था. सभी अपने अपने विश्वासों के साथ चलते थे. अपने अपने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, अलग अलग तरह के विश्वास के साथ भी लोग उस वक्त हमारी सोसाइटी में सरवाइव कर रहे थे. फिर नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज़ दिस कंट्री
from where two other religions like Buddhism and Jainism developed and spread to the other parts of the world while Hindu religion also existed. हाँ, अब जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी थे, और वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको फैला रहे थे। हिंदू रिलीजन भी एग्जिस्ट कर रहा था, मुस्लिम रिलीजन भी, उसके साथ साथ बुद्धिज्म जैनिज्म भी और दूसरे छोटे छोटे जो संस्कृतियाँ थी वो भी यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। तो मिल की ये जो हिस्ट्री है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्रिटिश थे वो डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करते थे? द ब्रिटिश प्रिजर्व द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज these served as records of what the officials thought, what they were interested in, and what they wished for. According to the British, writing was more important than speaking, as the documents in archives and museums can be utilized for reference at a much later period whenever required for studying or debating. These can also serve as an information or proof of any decision or action taken earlier on the same matter. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ को बहुत महत्व देते थे कि कोई भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो प्रिजर्व रहे, और इसके लिए उन्होंने म्यूज़ियम बना रखे थे, आर्चीव्स बना रखी थी जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व किया जा सकता था। उनके अनुसार राइटिंग में जो चीज़ होती है वह ही प्रूफ होती है, वही रिकॉर्ड बन सकती है। बोली जाने वाली चीज़ें स्पीकिंग करके यदि कुछ फॉलो करवाया जाता है तो वो मान्य नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रूफ के रूप में वो उस प्रेजेंट टाइम के लिए और आने वाले समय के लिए रखते थे। How will the information historians get from old newspaper be different from that found in police reports? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिस्टोरियंस है जो हमारे इतिहासकार हैं वो पुराने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि पुलिस रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं और पुराने न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, तो वो किस तरह से डिफरेंट होती है। सो लेट्स सी। इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ अ टाइम which can be gathered from various sources. Apart from official documents in the archives, historians gather information also from old newspapers, diaries of people, accounts of pilgrimage, autobiographies of important personalities, and booklets, etc. Information found in newspapers is varied based on incidents that have happened across the country, whereas the police reports are limited and localized. Because of this fact, sometimes the information historians get from police reports is not as useful as it is from old newspapers. However, for any incidents, the newspaper may not quote all the reasons behind this and biased as per the thinking of the reporters, while in police records we could find some evidence for an incident and unbiased reports. अब चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन जो होती थी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में हमें राइटिंग में मिली है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट जो न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन होती थी वो लोकल बेस्ड ज़्यादा हो, जो अलग से डॉक्यूमेंट्स मिले, चाहे आर्चीव्स में रखे हुए मिले, डायरीज़ मिली लोगों की, पिलग्रिमेज मिले, ऑटोबायोग्राफीज़ मिली, तो ये सारी जो चीज़ें थी इससे उनको जो कॉमन पीपल थे वो क्या सोचते थे वह जानकारी उन्हें मिली। जबकि न्यूज़पेपर चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से जो हिस्टोरियंस हैं, पुलिस की जो रिपोर्ट्स होती थी वो पुलिस के फेवर में शो होती थी, जब और ओल्ड न्यूज़पेपर से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी वह इम्पॉर्टेंट होती थी, क्योंकि उसमें कुछ जानकारी कॉमन पीपल के जो सोच होती थी उस पर भी बेस्ड होती थी। और लेकिन पुलिस की जो रिपोर्ट्स होती थी वो क्या होती थी, सिर्फ पुलिस ने क्या किया, किस तरह से वो जनता को अपराधी घोषित, मान लीजिए कोई कहीं विरोध कर रहा है तो वो उन्हें अपराधी घोषित करके फिर उस तरह से पुलिस रिपोर्ट में शो होता था। लेकिन न्यूज़पेपर उस दोनों पक्ष दिखाते थे, और इसलिए जो न्यूज़पेपर के द्वारा जो जानकारी मिलती है वह पुलिस रिपोर्ट की जानकारी से अलग होती है।
Children, here is your chapter number 1 exercise is finished. In the next video, we will start the new chapter. Have a good day.